Hello friends, today we are going to learn the use of have, has and had. First of all, let us see in which situation should we use have, has and had. मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी सिचुएशन में have, has and had का इस्तेमाल कर सकते हैं. सपोज अगर हमें बताना है कि कोई चीज मेरी है या कोई चीज किसी की है या कोई रिलेशन बताना है कि ये किसी का भाई है, मतलब जब हमें बताना है कि समथिंग इज बिलोंग्स टू समवन, दैट टाइम वी कैन यूज हैव, हैज और हैड. मतलब अगर हमें बताना है कि कोई चीज किसी की है, मतलब वहां पे हमें बिलोंगिंग नहीं बताना है, उसका मतलब समथिंग इज बिलोंग्स टू समवन, वो चीज मेरी है या वो चीज किसी की है या कोई चीज अभी किसी के पास है या फिर पास में किसी के पास थी, ये बताना है. तो उस टाइम पे हम हैव, हैज एंड हैड एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं. ये वाले वर्ब्स हम वहां पे यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे कि हम किस नाउन के बाद कौन सा वर्ब यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने वो डिवाइड किया है इन प्रेजेंट एंड पास्ट. मतलब हैव, हैज एंड हैड, इसमें से कौन से वर्ब हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं और कौन से पास्ट में, वो देखेंगे. तो सबसे पहले आई सी, I, we, you, they और any plural noun, any plural noun. सपोज अगर मुझे बताना है कि मेरे पास एक रेड कार है, अगर मुझे बताना है कि मेरे पास रेड कार है और वो प्रेजेंट में है, मतलब अभी है, वो चीज अभी मेरे पास है, तो मैं उसके लिए यूज कर सकती हूँ वर्ब हैव. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आई हैव अ रेड कार. मैं सेम सेंटेंस सभी के लिए यूज करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो. वैसे ही अगर मुझे बोलना है कि हमारे पास, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे पास एक रेड कार है, तो वी हैव अ रेड कार. इन द सेम वे अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारे पास एक रेड कार है या फिर आपके पास एक रेड कार है, तो उस टाइम पे भी हम यूज कर सकते हैं वर्ब हैव. इट मीन्स हमें बताना है कि कोई चीज मेरी है, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं हैव. इन द सेम वे वी, यू, दे और एनी प्लूरल, अगर वी के बाद यूज कर रहे हैं, यू, दे और किसी भी प्लूरल नाउन के बाद यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम यूज करते हैं HAVE, have. So let us see about the singular noun. He, she, it, IT, it or any singular noun, SINGULAR, singular noun. So, अगर हम किसी एक बॉय के बारे में बोल रहे हैं कि मुझे बताना है आपको कि उस बॉय के पास एक कार है, he has a car. इन द सेम वे अगर मुझे किसी गर्ल के बारे में बोलना है, अगर मुझे आपको बोलना है कि उस गर्ल के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, तो मैं बोल सकती हूँ कि she has a beautiful dress. मीन्स he, she, it और any singular noun, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं has, he, she, it और any singular noun, उसके लिए हम यूज करते हैं has. सपोज it, हम it प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं? it वाला पर्सनल प्रोनाउन अगर कोई भी चीज है अदर देन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, तो हम उसके लिए it यूज करते हैं. सपोज मुझे आपको बोलना है, किसी फ्लावर के बारे में बोलना है, मुझे आपको बोलना है कि ये जो फ्लावर है उसको बहुत ब्यूटीफुल स्मेल है, सो आई कैन से इट इज अ रोज फ्लावर एंड इट हैज वेरी नाइस स्मेल, इट हैज वेरी ब्यूटीफुल कलर. लाइक दिस आफ्टर इट ऑल्सो वी कैन यूज हैज. मतलब जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो ही, शी और इट के बाद
हम हैज ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज आई विल टेक अ नेम हियर, सपोज अ गर्ल इज देयर नंदिनी। सो अगर मुझे बोलना है कि नंदिनी को बहुत ब्यूटीफुल आईज है, तो मैं बोल सकती हूँ कि नंदिनी हैज ब्यूटीफुल आईज, नंदिनी हैज अ येलो ड्रेस। सो लाइक दिस we can use for any singular noun also has. So I hope you may have understood it. After I, अगर हम प्रेजेंट में बात करें कि अभी मेरे पास ये चीज है, तो I have. You can take many more example about it. आपके पास जो भी है वो सब आप यहाँ पे बोल सकते हो इस सेंटेंस में। सपोज I have a brother, I have a sister, I have 2 aunts. Like this you can tell about the relations also. I have many pens, I have many toys. Like this, even I have a bicycle. Like this you can tell whatever you have with you, you can use this sentence and you can make the sentence. In the same way, suppose अगर हम including myself means if हम बात करें, हम खुद को include करके बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें, तो हम वहां पे भी यूज करते हैं प्रोनाउन। सो वी के बाद भी हम हैव ये वाला वर्ब यूज करना है। लाइक अगर हमारे पास बहुत बड़ा घर है, वी हैव अ बिग हाउस, वी हैव अ बिग हाउस। इन द सेम वे यू के बाद हैव, दे के बाद हैव एंड एनी प्लूरल नाउन उसके बाद प्रेजेंट में हैव यूज करते हैं। इन द सेम वे प्रेजेंट में अगर हम बात करें ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब हैज। Now we have seen all this about the present tense, but what about the past? Suppose कोई चीज अभी तो मेरे पास नहीं है, बट मुझे बताना है कि मेरे पास वो पहले था। अगर मुझे आपको बताना है कि मेरे पास वो चीज थी, मेरे पास ये था, वो था, अगर हमें वो बताना है, या फिर किसी और के बारे में बताना है कि उसके पास शार्पनर था, उसके पास इरेजर था, या फिर उसके पास बहुत सारी चॉकलेट्स थे, ये बताना है, तो हम वहां पे क्या यूज करना? कैन वी यूज हैव एंड हैज फॉर दैट? नो, हम हैव और हैज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। तो पास्ट में बहुत इजी है, यहाँ पे आपको कुछ भी रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, या फिर ही, शी, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सभी नाउन के लिए पास्ट टेंस में एक ही वर्ब यूज किया जाता है, और वो है HAD, हैड, HAD, हैड। सपोज मैं एक सेम सेंटेंस लेती हूँ सबके लिए, और हम वही सेंटेंस हम कैसे सब जगह पे हैड यूज करके बोल सकते हैं वो देखेंगे। सपोज आई हैड मेनी चॉकलेट्स, आई हैड मेनी चॉकलेट्स मीन्स मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे। वी हैड मेनी चॉकलेट्स, हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे। यू हैड मेनी चॉकलेट्स, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे, या आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे। दे हैड मेनी चॉकलेट्स, उनके पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे। या फिर यहाँ पे अगर हमने एनी प्लूरल नाउन लिया, लाइक चिल्ड्रन या फिर गर्ल्स, गर्ल्स हैड मेनी चॉकलेट्स। सो लाइक दिस वी कैन यूज एवरीवेयर हैड। इन द सेम वे सिंगुलर नाउन के लिए भी हम हैड ही यूज करते हैं पास्ट में। लाइक अगर मैंने सेम सेंटेंस यूज किया, मुझे बोलना है कि उसके पास बहुत सारे चॉकलेट्स थे, उस बॉय के पास बहुत सारे चॉकलेट थे। सो ही हैड मेनी चॉकलेट्स। अगर मुझे बोलना है उस गर्ल के पास बहुत सारे चॉकलेट थे, तो शी हैड मेनी चॉकलेट्स। नाउ यहाँ पे हम इट हैड मेनी चॉकलेट बोल सकते हैं क्या? यस, कैन वी स्पीक इट हैड? इट वी यूज जनरली फॉर द अदर देन ह्यूमन बीइंग। अगर किसी और के बारे में है, तो यहाँ पे अगर सपोज हमें बोलना है कि हम चॉकलेट के ही बारे में बात करेंगे। सपोज चॉकलेट जो हमने खाया है, अभी यहाँ तक हमने देखा ना, इन सब लोगों के पास चॉकलेट था, तो हम बोल सकते हैं कि उसी चॉकलेट का अगर हमें कलर बोलना है, ओके, सिंगल चॉकलेट का कलर बोलना है, तो हम बोल सकते हैं कि शी हैड अ चॉकलेट, इट हैड मीन्स विथ व्हाट chocolate had? It had brown color. It had brown color. It had sweet taste.
So like this, after it also we can use had. और any singular noun लिया अगर हमने यहाँ पे, suppose हमने लिया दिव्या, दिव्या had many chocolates. So like this we can use had for all in the past. I think you may have understood it.